35वां दिन मुकदमे की समाअत। तुझे किसने मारा है बता। नबूवत कर, अब कौन मारेगा? बस करो, मैंने कहा बस करो। इसे मजलिस में पेश करो। चलो। मजहबी बुजुर्गों की ये मजलिस यीशु की तफ्तीश के लिए बुलाई गई। हमें बताएं, क्या आप ही मसीह हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से लेकर इब्ने आदम कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा करेगा। तो क्या तुम खुदा के बेटे हो? तुमने कहा मैं हूं। इसको ये कहने का इख्तियार किसने दिया? मुजरिम। इसने जो कहा हमने कानों से सुना है। इससे पिलातुस के पास ले चलें। चलो। वो उन्हें पुंतियुस पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा वहशी और हजारों को सलीब पर चढ़ाने का जिम्मेदार था। और तुम सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आ गए हो? ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा था। इसने हैकल के बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसे सजा दो। मुझे इस आदमी को सजा देने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमारे ख्याल में ये मुजरिम है। वो कैसर को जजिया देने से मना करता है। वो मसीह होने का दावा करता है, और बादशाह भी। बादशाह? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तुम ही ये कहते हो। शुरू तो उसने गलील में किया था, अब यहां भी आ गया है। गलील में? क्या ये आदमी गलीली है? फिर इस मामले को हेरोदिस ही निपटाएगा। वो अभी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? और वो कौन है जिनको तुम शागिर्द कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुत से निशान दिखाते हो। मुझे भी तो कुछ दिखाओ। मेरे आका, ये सब लोगों को बिगाड़ रहा था। ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये आदमी बादशाह? बादशाह सलामत। इसे खूब मारो। इसे पिलातुस के पास ले जाओ, ये उसका सूबा है। यीशु के जवाबात से मैं क्या सीखता हूँ? मैं किस पर भरोसा रखूं अगर बदनवान निजाम में फंस जाऊं?
मैं क्या करूं जब कोई मुझे मेरे रास्ते के मुतालिक धमकाए।